डियर स्टूडेंट, बीएससी एग्री सेकेंड ईयर आपके कोर्स फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आज ऑनलाइन क्लास वीडियो आपके बीच में दे रहा हूँ। और स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको देखने के साथ साथ आप इसको नोट भी करें। जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों को देखते हुए इस हिसाब से आज उस चीज़ पे मैं क्लास लूँगा, बट उस चीज़ को आप पेन कॉपी लेकर के आप नोट भी करिएगा। तो आज टॉपिक जो है क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम एंड देयर इवैल्यूएशन, जिसमें क्रॉपिंग पैटर्न की हिंदी होती है फसल प्रणाली। फसल प्रणाली में हम देखते हैं कि एक साल में, 1 ईयर में सीक्वेंस में जो क्रॉप को हम लेते हैं, जो क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत भी उसको हम उससे क्रॉपिंग पैटर्न में जोड़ते हैं कि 1 ईयर में मोर देन 2 क्रॉप्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट इनकम दे सके। बट इसमें आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि फील्ड में हमें सॉइल की फर्टिलिटी, फील्ड की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि अगर हम फील्ड में फर्टिलिटी को अगर लेस हो गया, कम हो गई, तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट आपको हो सकता है। इसलिए क्रॉपिंग पैटर्न में जो देखते हैं कि जो वहाँ की क्रॉपिंग सिस्टम, जो हम वहाँ पे उस एरिया के अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल कंडीशन बेटर हो, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि डेयर गॉड उसमें हम मोनो क्रॉपिंग का भी यूज करते हैं, मोनोकल्चर का भी यूज करते हैं। जैसे लाइक कुछ इंडिया में ऐसे एरिया, ऐसे प्लेस हैं जहां जो क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत स्पेसिफिक जो फील्ड है, वहां पे स्पेसिफिक मुख्य जो मेजर क्रॉप उसको ज्यादा प्राथमिकता देती है। जैसे वेस्ट बंगाल में पैडी 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 पैडी, वहां पे हम मोनोक्रॉपिंग के अंतर्गत लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे बेल्ट जो आपके छत्तीसगढ़ पैडी का प्रोडक्शन ज़्यादा लेते हैं, समर राइस, विंटर राइस, और वेस्ट यूपी जहां पे क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ड ऑन शुगर केन। तो इस तरीके से जब वहां पे हम सभी चीजों को देखते, सभी फैक्टर्स जितने भी वहां पे उसके लिए अच्छे होते हैं, वहां पे मोर देन प्रोडक्शन, मोर यानी हाई प्रोडक्शन मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे उस क्रॉप को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जो क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत उसको लिया जाता है। तो आप उसकी डेफिनेशन आप नोट भी करें साथ साथ। इंग्लिश स्टूडेंट, द ईयरली सीक्वेंस arrangement of crops and follow on a given area is termed as cropping pattern or crop rotation practiced
by a majority of farmers in a given area or locality of the type and arrangement of crops in time and space. हिंदी स्टूडेंट भी नोट कर लें। फसलों का किसी क्षेत्र में वार्षिक क्रम तथा स्थानिक व्यवस्था को क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। किसानों के द्वारा अपनाया जाने वाला फसल चक्र ही क्रॉपिंग पैटर्न है। यानी किसान वहां तो देखते हैं किस तरीके से क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं कि जो उनकी फील्ड है, फील्ड में क्रॉप रोटेशन को हम यानी उस फील्ड में खरीफ, रबी एंड जायद तीनों सीजन में ऐसे क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं कि सपोज दैट सबसे पहले लेगुमिनस क्रॉप कैचनस के नाम का अगर वहां पे सिलेक्शन करते हैं तो नेक्स्ट रबी सीजन में वहां पे हम शैडो रूट वाली क्रॉप का जो नॉन लेगुमिनस क्रॉप है उसका सिलेक्शन करना चाहिए। तो इस तरीके से हम वहां पे क्रॉप को रोटेट करते हैं जो उस फील्ड से हमें हायर एंड प्राप्त होती है। ये चीज ध्यान में दें कि हम जो क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग क्रॉप रोटेशन को भी प्राथमिकता दें, उससे हम अवेयर रहें। नेक्स्ट, फसल प्रणाली यानी क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग सिस्टम के समान होता है, क्योंकि इसमें भी एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को सम्मिलित किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है उसका एक सीक्वेंस में। बट लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न में उस एरिया की स्पेसिफिक फील्ड में जो हमें एक स्पेशलाइज्ड क्रॉप या मेन क्रॉप को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। लाइक एग्जांपल, वेस्ट यूपी में शुगर केन बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न एंड सीजी में पैडी बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न एंड वेस्ट बंगाल पैडी बेस्ड एंड जूट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न। तो इसके अकॉर्डिंग हम वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न को डिफाइन किए और उसके बारे में आपको बताया। हम अपेक्षा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, क्रॉपिंग सिस्टम। द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फॉर्म and their interaction with for resources, other for enterprise, available technology and environment। environment में आपका physical, biological and socio-economic which determine their makeup constitute the cropping system। क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत आप जो देखते हैं कि 1 ईयर में, एक साल में सीक्वेंस में हम क्रॉप्स को अरेंजमेंट करके, जैसे खरीफ में, रबी में एंड जायद में हम सीक्वेंस में क्रॉप को अरेंजमेंट करते हैं कि अकॉर्डिंग सीजनली
वहां पे हम क्रॉप का प्रोडक्शन लें, और सिद्धांत के अकॉर्डिंग वहां पे प्रिंसिपल्स को भी ध्यान दें कि जैसे लेगुमिनस क्रॉप के बाद नॉन लेगुमिनस क्रॉप, टैप रूट के बाद शैलो रूट्स, एंड वहां पे एक चीज आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसी एरिया होती है जो वहां के अकॉर्डिंग हमें सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है। तो ऐसे क्रॉप को हमें ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए कि क्रॉप का प्रोडक्शन के साथ साथ वहां पे हमें सॉइल को भी फर्टाइल कर रहे हैं जो नेक्स्ट सीजन के लिए हायर यील्ड दे सके। तो हिंदी के स्टूडेंट भी नोट कर लें, किसी क्षेत्र में प्रयुक्त फसल प्रणाली तथा उसके प्रचलित संसाधनों, अन्य प्रचलित उद्यम एंटरप्राइज, उपलब्ध तकनीकी तथा पर्यावरण को उसके हिसाब से निर्धारण करते हैं, जिसको क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत देखा जाता है या क्रॉपिंग सिस्टम उसको कहते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम में इनका मुख्य जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, पर यूनिट एरिया मोर प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिल सके और जिससे उनकी इनकम के सोर्स बढ़ सके। और क्रॉपिंग सिस्टम में डबल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग, ये इसके कंपोनेंट हैं जो इससे हमें हायर प्रोडक्शन, हायर यील्ड दे सकते हैं। और इसके बाद आपको स्टार्ट करते हैं, इसमें ध्यान देना कि क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं। जो कि क्रॉपिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट आपका है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंतर्गत, मिक्स्ड क्रॉपिंग को पहले आप समझ लीजिए कि फिक्स जो एरिया सीजन में हम वहां पे 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स के सीड को मिक्स करके जब उस एरिया में हम सोइंग करते हैं तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंतर्गत उसको हम लेते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंतर्गत आप ध्यान देना कि ये आपके 4 क्रॉप्स को हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ध्यान देना इसमें कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रॉप्स को उसमें हम सम्मिलित करें, उसको हम उसके अकॉर्डिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग में लें। लाइक फर्स्ट मिक्स्ड क्रॉप, सेकेंड कंपेनियन क्रॉप, थर्ड गार्ड क्रॉप एंड फोर्थ एगमेंटिंग क्रॉप। तो जैसे आपका फर्स्ट मिक्स्ड क्रॉप मीन्स है कि हम वहां पे ऐसे क्रॉप्स को जो उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम 2 या 2 से अधिक फसल के सीड लाइक मेज, ब्लैक ग्राम, मेज, मोकबेन, मेज, शोरगम, ऐसी क्रॉप एंड तिल, उसको हम जब मिक्स करके बाय लाइन सोइंग या ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जब वहां पे उसकी हम सोइंग करते हैं तो वो आपकी मिक्स्ड क्रॉप के अंतर्गत वहां पे उसको हम लेते हैं। जस्ट जो सेकेंड है कंपेनियन क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप को बोलते हैं सहचर फसलें। मीन्स इसको जब हम मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं तो आप ध्यान देना कि डिफरेंट क्रॉप के सीड को जब वहां पे हम 2 रो के बीच में
जब उसको सोइंग करते हैं तो वो आपकी होती है कंपेनियन क्रॉप। लाइक एग्जांपल, जैसे मस्टर्ड के 2 रो के बीच में वी गेहूं की 9 रो का सिलेक्शन किया जाता है, तो वो आपकी होती है कंपेनियन क्रॉप्स, संचर फसलें। एंड नंबर 3 गार्ड क्रॉप, जिसको हिंदी बोलते हैं रक्षक फसलें। इसके अंतर्गत फील्ड में सेंटर एरिया में जो हमारी मेन क्रॉप है उसका जो प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको किसी प्रकार से क्षति ना हो उसके लिए हम फील्ड के चारों तरफ 2 और 3 या 4 रो ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं जो हार्डी क्रॉप हो, यानी कठोर हो, एंड स्पाइनी क्रॉप, जिससे कि हमारे जो मेन सेंट्रल एरिया में जो क्रॉप हमने लिया उसकी पूरी प्रोडक्शन हो सके, तो आपकी होती है वो गार्ड क्रॉप। एंड नेक्स्ट 4 एगमेंटिंग क्रॉप, जिसको बोलते हैं सहायक या वर्धित फसलें। इसके अंतर्गत हम देखते हैं ऐसी क्रॉप जो जिसके साथ हम मिक्स करके उसमें सोइंग करते हैं कि जिसमें प्रोडक्शन कम मिलता है, तो उसके साथ साथ हम दूसरी क्रॉप को उसमें सम्मिलित करते हैं कि जो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करती है, हेल्प करती है, उसको बोलते हैं एगमेंटिंग क्रॉप्स। लाइक जैसे बरसीम की क्रॉप का हम प्रोडक्शन करते हैं, तो बरसीम की फर्स्ट कटिंग में यील्ड हमारी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बरसीम की जो वहां पे प्रोपोगेशन वहां के वेजिटेटिव पार्ट अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो उसके साथ हम देखते हैं कि बरसीम के साथ जापानी मस्टर्ड को मिक्स करके सोइंग करते हैं मिक्स क्रॉपिंग के अंतर्गत, जिससे कि फर्स्ट कटिंग में प्रोडक्शन जापानी मस्टर्ड को मिला के ज्यादा से ज्यादा बरसीम का प्रोडक्शन प्राप्त हो सके। एंड नेक्स्ट आपको कल क्लास लेंगे जो कि आगे का है इंटेंसिव क्रॉपिंग, उसके अंतर्गत एंड इंटर क्रॉपिंग, तो उसके बारे में कल आप डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।